पढ़ने क्या है, गुरुत्वाकर्षण पार्ट पढ़ना है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि जितनी भी अपने ब्रह्मांड में क्या है, जितनी भी ब्रह्मांड में चीजें हैं, जितने भी आइटम में से, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ अपने मेरे पास है मार्कर, ये मार्कर, ये दूसरा मार्कर, ये दोनों मार्कर क्या कर रहे हैं आपस में एक दूसरे का खिंचाव, लेकिन अपन को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, लेकिन ये एक दूसरे पर आपस में क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। उस बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। या फिर ये अपना सूरज है, इस सूर्य के चारों ओर ये क्या कर रहे हैं? पृथ्वी, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, टोटल ग्रह कितने? टोटल ग्रह, और सारे के सारे टोटल ग्रह इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। इस गति करने में कोई बीच की दूरी एक दूसरे को क्या करेगा? खिंचाव। इन दोनों को खिंचाव कर रहा है, उस खिंचाव को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इन दोनों को बीच के जो एक दूसरे को खींच रहा है, जिन खींच रहा है उन बल ना पकड़ क्या करो? गुरुत्वाकर्षण बल। और दूसरा इसका नाम अपन बोल सकते हैं कि अभिकेंद्री बल। कैसे? कि जो ये सूरज अपना क्या हो जाएगा? केंद्र, और ये अपना पृथ्वी ले ले, और पृथ्वी क्या हो जाएगी? इसका कोई वस्तु ले ली, वही वस्तु केंद्र की ओर खींची जा रही है। तो किस कारण खींची जा रही है? अभिकेंद्री बल के कारण। अभिकेंद्रीय बल, इसमें दो नाम पढ़े, एक अभिकेंद्री बल, एक गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन आता है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स? इसके अंदर क्या लिखना है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और जैसे अगर आप अब खेच से देख रहे हो, वो एक अपन मार करे, दूसरा मार करे, खेच तो नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे मैं ये क्या करता हूँ? खेच फेंकता हूँ, ये नीचे अपना जा रहा है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये हुआ क्यों? मैं एक दो बॉल ले, दोनों बॉल आपस में इधर भी बल लगा रहे हैं, ये इस पृथ्वी की भूपट्टी है अपनी धरती, अगर बॉल को मैं नीचे फेंकूं तो वो डायरेक्ट नीचे चली जा रही है, नीचे जाएगी, लेकिन ये आपस में क्या करेगी? आपस में एक बल तो लगा रही है, लेकिन आ नहीं रही, अपन को सिर्फ आभास हो रहा है, दिख नहीं रहा है। वो बल कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण। और इधर बल ये स्वतंत्र रूप से मैं इसको नीचे की ओर फेंकूं या ऊपर से छोड़ू जैसे, तो वो नीचे चली जाती है, वो अपनी पृथ्वी की ओर चली जाती है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। उस खींचे जिन बल के द्वारा वो खींची जाती है उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब जैसे हुआ कैसे हुए कि पृथ्वी, अपन बोल रहे हैं कि ये पहला पिंड है ए, ये दूसरा पिंड है बी, ये पिंड जितना बल लगाता है उतना ही वापस क्या करता है? बल लगाता है। माना कि इसने 50 न्यूटन का बल लगाया इसके ऊपर, तो ये भी वापस उतना का उतना न्यूटन बल लगाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? अपन पृथ्वी पर आते हैं। अपन ये बोला है कि ये पिंड अगर इस पर बल लगा रहा है पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी भी वापस इसके ऊपर बल लगा रही है, तो पृथ्वी तो नहीं खींचेगी, पृथ्वी तो बॉल खींच रही है, लेकिन बॉल पृथ्वी को क्यों नहीं खींच रही है? इसके लिए अपन क्या, अपन ध्यान है तो पृथ्वी का द्रव्यमान और उस बॉल का द्रव्यमान देखो, बॉल तो कितना ग्राम या किलोग्राम, अब कॉक बॉल देखो तो लास्ट 500 ग्राम, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6×10⁻²⁴ किलोग्राम। अब इस 24 किलोग्राम के सामने अगर मैं 1 किलोग्राम की कोई वस्तु रख लूं तो क्या वो समान होगी? नहीं होगी ना। तो इससे कारण क्या होता है कि बॉल सीधी की सीधी नीचे की ओर आ जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। अब इस नियम का प्रतिपादन किया किसने? एक समय की बात, सबसे पहले क्या हुआ था, एक अपने वैज्ञानिक थे न्यूटन साहब। ये न्यूटन साहब क्या करते हैं कि एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैठे हैं वो, अब बैठे बैठे क्या सोच रहे होते हैं, तो सोचते समय में उनके ऊपर एक क्या करते हैं, ये एप्पल नीचे गिर जाती है इनके सिर के ऊपर। तभी से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज स्टार्ट की और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर ली। और उन्होंने ये भी बताया कि
जितने भी पिंड है एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, जिसके कारण अपन एक नियम की खोज हुई, उस नियम का नाम है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक का मीन्स क्या होता है कि सभी जगह, चाहे खगोलीय हो चाहे कैसे भी पिंड हो, सभी जगह फिक्स होगा, फिक्स मान होगा। इसमें नियम इन्होंने ये दिया कि जब दो पिंड हो रहे हैं, कौन कौन से लिए दोनों पिंड, एक तो ये पिंड ले रहा हूं और दूसरा ये पिंड ले रहा हूं। इस पिंड का मैं मास ले रहा हूं कैपिटल है या फिर मैं अपने अनुसार लेना है, M1 लिया और दूसरे का मैं ले रहा हूं M2, ठीक है, M1 और M2। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल क्या बोलता है कि पिंड एक दूसरे को क्या करेंगे, बल लगाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, F1 लगा रहा है, ये भी जितना का जितना, तो ये भी उतना ही लगाएगा। अगर F1 लगाएगा ये, तो F1 ये भी लगाएगा, ठीक है। तो मैं मानो F ये लगा रहा, तो ये भी कितना लगाएगा, F। चलो, और इन दोनों के बीच की दूरी में कितनी मान ली मैंने, B या R मान ली। चलो R मान ली। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दो पिंड है, दो पिंड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं, उन दोनों के बीच की दूरी R है। तब अपने गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम में कहा जाता है कि जब कोई दो पिंड क्या करेंगे, जब कोई दो पिंड आपस में बल लगा रहे हो, तब उन दोनों का द्रव्यमान, तब पिंड का द्रव्यमान के गुणनफल, द्रव्यमान के तो गुणनफल और उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, किसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोला है कि जब कोई दो पिंड आपस में बल लगा रहे हैं तो उसमें पिंड का द्रव्यमान उनके गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अंदर। गुणनफल के तो क्या होगा, गुणनफल के तो समानुपाती, फल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनका द्रव्यमान कितना है, M1 और M2 किसके बराबर हो गया, तो समान F समानुपाती M1 और M2। और क्या बोला, इसको मैं दे दूं समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद बोलता है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दूरी कितनी है, R 1/r²। समीकरण नंबर 2। यहां तक किसी को डाउट, चलो नियम के अनुसार चल गए। अब क्या करते हैं, अपन दोनों को इक्वल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ, F समानुपाती M1 M2 अपॉन R²। ठीक है, अभी क्या करता हूं मैं, ये समानुपाती है जो को हटाना है, F बराबर, जैसे ही समानुपात ये हटा रहा हूं तो एक स्थिरांक लग जाता है कैपिटल G, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R²। ये अपना आता है किसका मान, F का मान। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, अगर अपन को G का मान निकालना है तो अपन क्या करेंगे भाई, G का मान निकालने के लिए भी एक वैज्ञानिक है, कौन है, कैवेंडिश। कौन है, कैवेंडिश। ठीक है, ये कैवेंडिश है। कैवेंडिश ने बोला कि भाई ये जितना G है उसका मान एक फिक्स मान, फिक्स मान करने के लिए भी अपन देख लेते, पहले गणित के नियम से चलते हैं। ये G बराबर, अपन को G ज्ञात करना है तो बाकी सबको अलग कर लेते हैं। G बराबर, देखो इधर ये F के पास आ जाएगा R²
अपॉन m1 और m2। चलो ये m1 और ये m2 मैं मानता हूं अगर कि ये पृथ्वी है और ये कौन चंद्रमा मान ले पृथ्वी और ये चंद्रमा आपस में फोर्स लगा दें इनके बीच की दूरी r है तो आप सबको बात याद होगी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है उसके अनुसार से और d का मान भी लिख दो और उसके अनुसार से अपना g का मान कितना आएगा 6.67 into 10 की घात -11 नैनोमीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। कैसी कैसी किताबों में ये नहीं पढ़ा पाए अपन देखो g का मान 6.6 into 10 की घात -11 nm स्क्वायर यहाँ पे बट्टा ना लिखे kg का -2 दोनों मान सेम है। ओके याद रहेगा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कैपिटल जी को अपन क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल यानी जी। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे कौन सा मुक्त पतन। उससे पहले अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं। चलो सबसे पहले पढ़ा अपना गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं दो पिंड आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं उसको हमने क्या बोला गुरुत्वाकर्षण बल या अभिकेंद्रीय बल। और फिर आया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम क्या है दिया किसने पहले तो फिर न्यूटन साहब ने दिया क्या। और गुरुत्वाकर्षण बल में ये बोला कि जब कोई दो पिंड आपस में क्या कर रहे होते हैं बल लगा रहे होते हैं तब उनका द्रव्यमान किसके समानुपाती होगा बल के। द्रव्यमान किसके समानुपाती बल के और उनके बीच की दूरी का वर्ग किसके समानुपाती होगा अरे भाई व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा बल के। क्या यार देखो जब कोई दो पिंड है उन पर बल है जो द्रव्यमान है उनका गुणनफल आप लेवल ना देखिए द्रव्यमान समानुपाती हो गया किसके बल के फिर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती किसकी दूरी की। चलो f और ये दोनों इक्वल हो गया समानुपाती द्रव्यमान के गुणनफल व्युत्क्रमानुपाती बीच की दूरी की वर्ग। चलो फिर इनको इक्वल किया तो f समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। चलो f बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे g क्या है एक तो ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ठीक है जिसका मान किसने दिया है हेनरी कैवेंडिश ने कितना 6.61 into 10 की घात -11 नैनोमीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। बस बंद कर दो और इसके बाद अपन इसका इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या होता है नाम में ही देखो मुक्त फ्रीडम स्वतंत्र किसी भी वस्तु को अपन क्या कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से ऊपर फेंक रहे हैं। जैसे ऊपर फेंका तो स्वतंत्र रूप से वापस किसके अधीन आएगी गुरुत्वीय बल गुरुत्वाकर्षण बल उसके रूप में नीचे की ओर है उसको अपन क्या बोलते हैं मुक्त पतन। ठीक है और वैसे अपन ले रहे हैं कोई एक पृथ्वी अपनी ये पृथ्वी इसके ऊपर कोई एक वस्तु है h दूरी पर स्थित कितनी h दूरी और ये पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस r डन। और इसका मैं ले रहा हूं मास m और इसका मास हो गया कैपिटल M डन। कोई वस्तु ले रहा हूं जो पृथ्वी से h दूरी पर स्थित है और पृथ्वी का मास है m और इसका मास है स्मॉल है। ठीक है अब क्या करते हैं इसमें देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है जब ये आ रही है वस्तु तो तब इसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। चलो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम से गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम से हमने f का मान निकाला
F बराबर क्या हुआ? F बराबर जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, ये हुआ तो चलो यहाँ पे आर में कैपिटल भी ले सकता हूँ ना आराम से। चलो F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ पे आर ये टोटल आर देगी, इन दोनों के बीच की दूरी F बराबर जी एम तो है द्रव्यमान पृथ्वी का और स्मॉल एम किसका है? वस्तु का। और आर कितनी आई? जैसे देखो आर बराबर क्या होगी? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक डाउट है क्या? आर और एच क्यों लिखी मैंने? आर तो है पृथ्वी की रेडियस और बीच की दूरी एच, और इसको पूरा मिलाई तो आर प्लस एच होल स्क्वायर अपने पहले से ही है। ठीक, अब क्या हुआ? F बराबर F जी एम एम अपॉन आर। अब इसमें क्या करते हैं, एक चीज याद करो, अपनी R है जो वेरी वेरी ग्रेटर देन है किससे? H से, यानी H की दूरी पृथ्वी से वस्तु के बीच की दूरी H है जो अपने पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है या इसके नगण्य होगी? नगण्य होगी, यानी अपन उसके बराबर कुछ गिन ही नहीं सकते। जैसे कि मैं 10 की घात 5 के बराबर मैं 10 की घात 1 लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता कि इन्हें बराबर ना हो ही नहीं थी, तो मैं क्या करूँ? मैं आर प्लस एच जगह में क्या लिखूं? जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। डन हो गया। अब क्या करते हैं? F बराबर क्या होता है? F बराबर गति के द्वितीय नियम। क्या है जो कि गति के द्वितीय नियम से बराबर है में, तो F की जगह मैं लिख रहा हूं एम ए बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। डन, ये एम स्मॉल एम से कट गया तो ए बराबर क्या हो गया? जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। जैसे अब ये त्वरण और अपना ज्ञात करें गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो ए बराबर जी हो गया, त्वरण बराबर तो त्वरण होता ही है। अब मैं ए की जगह क्या लिखूंगा? जी, तो ए की बराबर जी हो गया, तो जी बराबर क्या हो गया? जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये आ गया अपना गुरुत्वीय त्वरण, यानी वस्तु आ रही है उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। वैसे ही जैसे कैपिटल जी का मान कोई फिक्स था, उसी तरह इसमें भी कुछ आ रहा है स्मॉल जी का मान। स्मॉल जी का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? जी एम और आर स्क्वायर। जी का मान कितना है भाई? 6.67 इंटू 10 की घात -11 इंटू एम का मान कितना है? एम पृथ्वी 6 इंटू 10 की घात 24 बट्टा आर कितनी है? 6400 किलोमीटर। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तब टोटल मान कितना आएगा? सॉल्व करने पर 9.8। त्वरण का मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दिस इज इम्पोर्टेंट, दो मान इम्पोर्टेंट है इस पार्ट के, याद रखना है। एक तो स्मॉल जी का मान और कैपिटल जी का मान। 6.67 10 की घात -11 nm स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मान याद रखने। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका मुक्त पतन का। मुक्त पतन क्या है? क्या हुआ था कि कोई सी भी वस्तु को हम स्वतंत्र रूप से ऊपर की ओर फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अधीन नीचे की ओर आए, उसको हमने बोला मुक्त पतन। मुक्त पतन हो गया। उसके बाद हम गुरुत्वाकर्षण में सार्वत्रिक नियम के ऊपर लग रहे हैं कि जब कोई एक पृथ्वी के कुछ ही दूरी h दूरी के बाद क्या बढ़ी अपनी एक वस्तु, वो वस्तु क्या हो रही है? नीचे की ओर आ रही है। उस नीचे की ओर आने पर कितना गुरुत्वीय त्वरण लगेगा वो हमें ज्ञात करना था। उसके लिए हमने गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम से F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, और स्मॉल m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। फिर आर स्क्वायर आर प्लस एच क्यों लिया? क्योंकि आर अपनी की है पृथ्वी की त्रिज्या
और h क्या है? पृथ्वी से वस्तु की दूरी। ठीक है, पृथ्वी से वस्तु की दूरी इतनी कम थी कि पृथ्वी की त्रिज्या उस पर हावी हो गई, तो h घट गई। h जैसे हटी तो r स्क्वायर बच गया। r स्क्वायर बचने के बाद अपन F बराबर ma इसलिए गति का द्वितीय नियम। F बराबर ma लिया, ma रखने पर m से m तो कट गया, a बराबर gm अपॉन r स्क्वायर। अब a तो अपना गति में चलता है, यहाँ पे कौन चलेगा? g, तो g बराबर क्या आ गया? g अपॉन r स्क्वायर। चलो अब ये कैपिटल G का मान अपने ज्ञात है, अब स्मॉल g का मान ज्ञात करना था, तो उसके लिए क्या होगा? 6.67 इंटू 10⁻11 क्यों लिखा? क्योंकि g है। फिर m मास ऑफ अर्थ या अर्थ ऑफ मास। चलो कितना हुआ? 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6400 क्या है? उनके बीच की दूरी ज्ञात किया, तो 9.8 इंटू मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये किसका हुआ? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, हाँ दो तो हो गए, एक तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम और एक मुक्त पतन। अब तीसरा पॉइंट आता है प्रणोद। प्रणोद में क्या हुआ? कोई भी एक वस्तु ले रहा हूं मैं, ये मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर बल लगा है। अब वो भी बल लगेगा कैसे? ये बल लग रहा है जैसे कि फर्स्ट बल, और इस साइड से भी लग रहा है फर्स्ट बल। ये बल अगर 90 डिग्री एंगल से लग रहा है, कौन सा एंगल से? 90 डिग्री, यानी किसी भी वस्तु पर लंबवत बल लगाया जाए। कैसा? लंबवत बल लगाया जाए, तो वह बल कैसा कहलाएगा? क्या कहलाएगा भाई? प्रणोद कहलाता है। प्रणोद कहलाता है। जैसे ही अपने बल के बारे में पढ़ा, ये रहा अपना बल। पहले तो याद करो बल किससे कहते हैं? किसी वस्तु पर बल लगाना, यानी धक्का दो या फिर उसको खींचो, उसको क्या बोला आपने? बल। और बल का मात्रा क्या था भाई? न्यूटन। अगर इसमें भी बल आ रहा है तो प्रणोद का भी मात्रा क्या होगा भाई? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। बल एक कैसी राशि थी? सदिश राशि। क्या भाई भूल गए? राशि कैसी थी? सदिश। तो ये भी कैसी राशि होगी भाई? सदिश। ठीक है, ये भी सदिश राशि। अब एक चीज याद करो, अगर इस पर ये वस्तु है, इस वस्तु पर F लग रहा है कितना? 50 न्यूटन। ठीक है, इधर कोई एक वस्तु, यानी मैं अगर लगा रही हूँ बल, ठीक है, और इधर से भी कोई एक बल लगा रही है, ये भी लगा रहा है 50 न्यूटन का। ठीक है, दोनों की साइड से 50 न्यूटन बल लग रहा है। अगर एक ही वस्तु पर दाएं और बाएं दोनों साइड से समान बल लगाया जाए, कैसा? समान बल, यानी ये वस्तु है, इधर भी फोर्स और इधर भी F, दोनों में F कितना? 50 और इधर भी 50 है, तो इस बल को अपन क्या बोलते हैं भाई? संतुलित बल। इस संतुलित बल में क्या होता है? क्या कुछ विस्थापन आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आता है? कि इधर से भी 50 का लग रहा है और इधर से भी क्या लगेगा? 50 का। दोनों में 50 का लग रहा है, तो इसमें D यानी विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, D विस्थापन 0। और ऐसा कैसा है? इधर संतुलित है, तो एक इसका भाई कौन सा है? असंतुलित। असंतुलित बल क्या बोलता है कि ये बॉक्स, इस बॉक्स के ऊपर मैं इधर से लगा रहा हूँ 100 न्यूटन का बल और इधर से लगा रहा हूँ मैं 50 न्यूटन का बल, तो क्या होगा इसमें? ये वस्तु इधर चली जाएगी, यानी D यानी विस्थापन तो कुछ न कुछ तो मान आने वाला ही है। अगर इसके ऊपर कुछ बल लग रहा है ज्यादा, तो ये क्या करेगी? आगे सरक जाएगी, आगे चली जाएगी, तो विस्थापन आ गया। इसमें विस्थापन नहीं आ रहा है, अगर किसी पर विस्थापन नहीं आ रहा है वस्तु
बेयर, तो उसकी आकृति में क्या होगा? चेंजेस, यानी सेकेंड पॉइंट इसका क्या होगा? आकृति में परिवर्तन। और इसमें क्या होगा? आकृति में नो परिवर्तन, नो चेंजेस। ठीक है, इस 3 पॉइंट हो गए आज के। एक तो संतुलित बल, असंतुलित बल, मुक्त बदन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।